पाकिस्तान के एक छोटे से गांव नूरपुर में एक लड़का रहता था। नाम था साद। वो इंतहाई गरीब घराने में पैदा हुआ था, लेकिन उसकी सोच और उसके ख्वाब हमेशा बड़े थे। गांव में लोग अक्सर उसे कमजोर, बेबस और नाकाम कहकर छेड़ते थे, मगर साद के अंदर एक ऐसी आग जलती थी जिसे कोई तूफान बुझा नहीं सकता था। उसके वालिद इरफान एक ईंटों के भट्टे पर काम करते थे। सख्त धूप, जलता हुआ धुआं और घंटों की मुशक्कत, मगर वो कभी शिकायत नहीं करते थे। साद ने बचपन से अपने वालिद को सख्त हालात में भी मुस्कुराते देखा था। उसका सबसे बड़ा ख्वाब था कि वो अपने वालिद को एक आरामदेह जिंदगी दे, जहां उन्हें मजदूरी ना करनी पड़े। एक दिन भट्टे पर काम करते हुए इरफान का हाथ पूरी तरह जख्मी हो गया। डॉक्टर ने सख्ती से कहा कि अगर हाथ को आराम ना मिला तो हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। यह सुनकर साद के कदमों तले जमीन निकल गई। घर में राशन कम था, हालात पहले ही मुश्किल थे और अब बाबा काम भी नहीं कर सकते थे। उसी रात साद ने चुपके से फैसला कर लिया कि अब भट्टे पर काम वो करेगा। सुबह वो बगैर किसी शोर शराबे के भट्टे पर पहुंच गया। उसके छोटे हाथ ईंटों का वजन बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। धूप की तपिश उसके चेहरे को जला रही थी, मगर साद ने पूरा दिन काम किया। गांव वाले हैरान थे कि 17 साल का एक लड़का इतनी सख्त मजदूरी कैसे कर रहा है, मगर साद के चेहरे पर थकन से ज्यादा इरादे की चमक थी। घर आकर उसने अपने वालिद का हाथ थामकर कहा, बाबा, आप बस फिक्र न करें, अब मैं हूं ना। चंद हफ्ते इसी तरह गुजर गए। सात दिन भर काम करता और शाम को थका हारा घर लौटता, मगर दिल में ये उम्मीद थी कि एक दिन वो सारी मुश्किलें खत्म कर देगा। एक रोज स्कूल में ऐलान हुआ कि पूरे जिले में साइंस का मुकाबला होने वाला है और जीतने वाले को 50,000 रुपए मिलेंगे। ये खबर सुनते ही साहब के दिल में एक उम्मीद जागी। वो जानता था कि इस रकम से वो अपने बाबा का इलाज भी करवा सकता है और घर की हालत भी बेहतर कर सकता है। मगर गांव के बच्चों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। ये भुट्टे वाला लड़का भी मुकाबला करेगा? इसके पास तो जूते भी ठीक नहीं, मॉडल कहां से बनाएगा? साद ने सब बातें सुनी, मगर दिल में ना कोई गुस्सा लिया ना दुख। वो रातों को जागकर यूट्यूब से चीजें सीखने लगा। पुरानी खराब टॉर्च, टूटे हुए पंखे के पुर्जे, वायर्स, सब कुछ उसने गांव के कचरे से इकट्ठा किया। अपनी मेहनत से, अपने दिमाग से उसने एक छोटा सा सोलर लाइट मॉडल बना लिया। मुकाबले से एक दिन पहले शाम के वक्त तेज आंधी आई। साद का मॉडल हवा में गिरा और टूट गया। वो जमीन पर बैठकर अपनी मेहनत के टुकड़ों को देखता रहा और पहली बार उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसका दिल टूट गया था। ये देखकर उसके वालिद ने उसे गले लगा लिया और कहा, बेटा, टूटने से चीजें कमजोर होती हैं, इंसान नहीं। तुम दोबारा बना सकते हो। इस एक जुमले ने साद के अंदर बुझी हुई आग को दोबारा रोशन कर दिया। उसने पूरी रात जाग कर दोबारा मॉडल बनाया। मुकाबले के दिन बड़े बड़े स्कूलों के बच्चे अपने महंगे और खूबसूरत मॉडल लेकर आए थे, जबकि साद फटे जूतों और झुलसे हाथों के साथ खड़ा था। लोग उसे देखकर हंस रहे थे, मगर साद खामोश था। जब उसकी बारी आई तो उसने सादगी से अपना सोलर लाइट मॉडल पेश किया। जैसे ही उसने स्विच ऑन किया, कमरा रोशन हो गया। पूरा हॉल चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया। जजेस ने हैरान होकर पूछा, ये तुमने खुद बनाया है? साद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जी, मेरे बाबा के लिए। ये अल्फाज सुनकर हॉल में बैठे कई लोगों की आंखें नम हो गईं। मुकाबले का नतीजा आया और साद पहली पोजीशन ले आया। 50,000 रुपए उसके हाथ में आए तो उसे यूं लगा जैसे वो आसमान छू आया हो। उसने फौरन अपने वालिद का इलाज करवाया, घर की हालत बेहतर की और दोबारा स्कूल जाना शुरू कर दिया। गांव वालों ने पहली बार उसे इज्जत और मोहब्बत से देखा। वही लोग जो कल तक हंस रहे थे, आज उसे मिसाल बनाकर अपने बच्चों को समझा रहे थे कि मेहनत और हिम्मत से हर मुश्किल जीती जा सकती है। और साद ने अपने दिल में एक बात हमेशा के लिए लिख ली, गुर्बत से नहीं, हार मानने से इंसान छोटा होता है। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।